अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा दोस्तों, आजकल आपने देख रहे होंगे कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसके बड़ी धूम मची हुई है हर तरफ। और ट्रम्प साहब तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान लग रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो बहुत फेवरेबल मतलब वो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के हक़ में है कि हम पाकिस्तान से तजारत करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हम ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रेड सैंक्शंस भी नहीं लगा रहे कोई मतलब, और वो टैरिफ भी नहीं लगा रहे। मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात जो है दोबारा रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। तो हमें इससे बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, इस खित्ते में सबसे बड़ा जो अमेरिका का ट्रेड पार्टनर था वो हिंदुस्तान था। इंडिया के साथ जो अमेरिका की ट्रेड है वो 100 अरब डॉलर की है। तो समझ लीजिए कि उसकी जो ट्रेड है उसका 10% जो है वो यूएसए के साथ है। उसके अंदर वो रेडीमेड गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। उसके अंदर वो दवाइयाँ भी देता है, उसके अंदर वो मशीनरी भी देता है। मतलब इस किस्म भी काफ़ी टेक्सटाइल्स में भी उसके बहुत अमल दखल है। और एक अलग एक ट्रेड है, समझ लें कि जो आईटी की ट्रेड है। आईटी के अंदर इंडिया इस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है। देखें, जैसे आईटी में जो उनकी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, उसके अंदर 6.25 लाख मुलाजमीन हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब मुलाजमों के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। तो उसने अभी अपनी 2% मैन फोर्स जो वो ले ऑफ की है 25% टैरिफ की वजह से। कि वो मतलब जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं आजकल, तो आपको पता है कि बहुत ही यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन है हर चीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर आईटी में भी। देखिए, आईटी में जो है मतलब एक इंसान की काबिलियत जो है, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, ये दोनों मिलके एक बहुत शानदार किरदार अदा कर रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने में। तो इसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम चाहिए होता है, इंसानी काबिलियत का बड़ा अमल दखल है। कैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे आप ट्रबल शूटिंग करते हैं, कैसे उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो इंडिया के अंदर इस वक्त 50 लाख आदमी जो हैं वो इस ट्रेड से मुंसलिक हैं। यानी आईटी की फील्ड में जो स्टाफ को अगर हम काउंट करें तो वो 50 लाख बनता है। तो उसके अंदर से पहली जो विसल ब्लोअर है दैट इज़ टीसीएस। उसने टीसीएस ने मतलब एक अलार्म जगा दिया है कि होशियार हो जाए, अगर ये 25% हम पे बैंड लग गया, वो टैरिफ लग गया, तो हम इस कैसे हम मतलब कंपटीशन में आएंगे। छोटे छोटे मुल्क भी हैं, वो भी मतलब अमेरिका को सर्विस देने के लिए तैयार हैं क्योंकि पैसे वहाँ अच्छे मिलते हैं काम के। और लोकल लोगों को वो हायर कर नहीं सकते क्योंकि लोकल लोगों के जो हैं वो चार्जेस आपको पता है वहाँ तो बहुत 40-50 डॉलर घंटा है। और यहाँ पे तो इंडिया में तो आपको पता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना वगैरह, यहाँ तो मुश्किल से 10-15 डॉलर ही मिलते हैं लोगों को, वो भी बहुत मुश्किल से। और एक आदमी को ले ऑफ पे डालो तो 10 आदमी तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। उसके साथ साथ अमेरिका ने एक ये काम किया है कि उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं कि रशियन मतलब अमल दखल की वजह से, रशियन असला लेने की वजह से, रशियन ऑयल लेने की वजह से, ईरानियन ऑयल लेने की वजह से उनकी नयारा कैम है क्योंकि मतलब कैम दूसरी बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस के बाद, उसको भी मतलब पेट्रोल जो उसने रशिया से ख़रीदा था तो उसके ऊपर भी उन्होंने बैंड लगा दिया है। अब जो जो इसकी जो पेट्रोकेमिकल की जो एलाइड प्रोडक्ट्स हैं वो जो लोग ईरान से ख़रीदते थे कंपनियां, 25 कंपनियों को बैंड किया है। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चांस है। वो तो टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं कि उसको कैसे टैप करना है, उस गैप को कैसे फिल करना है, लेकिन हमको इस नरमी से, इस फेवरिज्म से फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारे लोग जो हैं वो उसको फ़ायदा उठाएं और वो जाके जो है मतलब उस गैप को कवर करने की कोशिश करें। इंडिया ने देखें अभी ये काम किया है कि 1 महीने से किसी रशियन ऑयल का ऑर्डर नहीं दिया है। वो अबू धाबी से और अफ्रीका वगैरह साइड से वो लोग तेल ले रहे हैं। पहले वो ईरान से ले रहे थे तेल, ईरान के भी मतलब टैंकर जाते थे खुले समुद्रों में, वो टैंकर जो है वो तेल दूसरे टैंकरों में मुंतकिल करते थे और वो वहाँ से दुबई से उसकी इनवाइसिंग होती थी। तो उन चीज़ों को मतलब अमेरिका ने बहुत गौर से देखा और वो चाहते हैं, असल में एक ब्लॉक है,
سعودی بلاک، سعودی جو اور UAE کے جو مطلب بلاک ہے وہ امریکن ڈالر کو ایڈ کرتے ہیں. پیٹرو ڈالر جو ڈیل آپ کو پتہ ہی ہوگی 74 میں جو ہوئی تھی شاہ فیصل کے ساتھ، کہ وہ جتنی بھی مطلب ڈیلنگ ہے پیٹرول کی وہ ڈالرز میں ہوگی. تو ڈالر جو ہے وہ سسٹین کرتا ہے اپنی ویلیو کو اس آئل کی وجہ سے. اور آئل آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کی معیشت کی شہرگ ہے. جب تک آپ آئل نہیں لیں گے آپ چل نہیں سکتے، اور آپ کو آئل لینا ہے تو ڈالرز میں ہی لینا ہے. بڑے بڑے جو مطلب افریقن جو لیبیا بھی آپ کو پتہ ان کی پالیٹکس جو وہ ہٹنا چاہ رہے تھے، ڈیویٹ کرنا چاہ رہے تھے ڈالر سے، تو ان کا کیا اشر ہوا دنیا. بہرحال وہ ایک الگ سٹوری ہے. تو ہمیں مطلب میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اس گیپ جو $100 بلین کا جو گیپ بن رہا ہے، بنا تو نہیں کہنا چاہیے پورا لیکن بن رہا ہے، تو اس کو کور کرنا چاہیے. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہم سیمپلز دیں، اپنے ہم ڈیلز دیں ان کو. اور ہماری دیکھیں IT ایکسپورٹ جو ہے $3 ارب کی اس وقت $3 بلین کی، تو اس کو ہم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ہمارے مواقع جو ہیں وہ ذرا آپ کو پتہ ہے کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ ہم لوگ جو ہے ان کو کمپیٹ کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. کچھ انفراسٹرکچر ہمارا مہنگا ہے، تو گورنمنٹ کو بھی ریلیکسیشن دینا چاہیے کہ اس ریلیکسیشن سے اور اس گیپ سے فائدہ اٹھا کے ہم ایک اچھی ڈیل حاصل کر سکیں امریکہ سے. ہمارے وہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے ان کمپنیز سے جا کے بات کریں. دیکھیں انڈیا کی مطلب جو TCS ہے، مہندرا ہے، وپرو ہے، HCTL ہے، سب مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ 25% ہمارے 1 اگست سے جو سینکشن سننے میں آ رہا ہے وہ لگ گیا، تو ہم لوگ ان کو بہت مشکل ہو جائے گی کہ وہ ڈیل کرنے کی. ابھی اس سے ایک ہراسمنٹ پھیل گئی ہر طرف اور سب لوگ پریشان ہیں. تو میری تو یہ صلاح ہے کہ جتنی کمپنیز ہیں ہماری ان کو نوک کریں، یا کہ ان کمپنیز کو جو کہ مطلب امریکہ سے انڈیا سے ڈیل کر رہی تھیں کہ اس گیپ کو کور کریں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے ملک کو زیر مبادلہ بھی ملے اور ہم لوگ امریکہ سے ایک اچھے جو ہے ٹریڈ ریلیشن قائم کر سکیں اور اچھا جو نتیجہ ہم نکال سکیں. شکریہ دوستوں، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.